नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त आपको बता दें, बड़ा सवाल यही है मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद कि पाकिस्तान का क्या होगा। क्या वहां पर टेरर फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और नवाज क्या करेंगे? आतंक के खिलाफ भारत की मुहिम ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अब पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए अमेरिका भारत के साथ आ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई मुलाकात में यह तस्वीर साफ हो चुकी है कि अब अमेरिका और भारत मिलकर आतंक का खात्मा करेंगे। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ खड़ा है और दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने में भारत की हर संभव मदद करेगा। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात से पहले ही आतंकी सैयद सलाउद्दीन पर शिकंजा कस गया है। अमेरिका ने सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है। सलाउद्दीन के जैसे ही पाकिस्तान की सरजमी पर कई ऐसे नापाक चेहरे हैं जो वहां आतंक की खेती कर रहे हैं। हाफिज सईद, मसूद अजहर, अब्दुल रहमान मक्की और ज़कीउर रहमान लखवी ऐसे ही कुछ नाम हैं जो आतंक की टेरर फैक्ट्री चला रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ अब क्या करेंगे? अब क्या होगा उनका? अब तो हाफिज सईद के साथ साथ सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकियों पर भी शिकंजा कसने लगा है। सिर पर टोपी, लंबी दाढ़ी मूछें, आसपास समर्थकों का घेरा। यह तस्वीर है आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाउद्दीन की। कश्मीर समेत पूरे भारत को आतंक की आग से झुलसाने वाला यह खतरनाक आतंकी अब ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो गया है। अपने खौफनाक और नापाक इरादों से भारत के अमन चैन में आतंक का जहर खोलने वाले सैयद सलाउद्दीन पर शिकंजा कस गया है। यही वजह है कि अमेरिका ने इस खूंखार आतंकी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इस बारे में बाकायदा एक बयान जारी किया जिसमें साफ तौर पर आतंक के शाखा को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने का जिक्र है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करता है। उसने आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाला। उससे अमेरिका की विदेश नीति और अर्थव्यवस्था को भी खतरा है। अब अमेरिका या अमेरिकी नागरिक सलाउद्दीन के साथ बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही उसकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। पाकिस्तान की सरजमी से यह आतंकी लंबे समय से भारत में आतंकी हमले कराते आया है। अपने नापाक इरादों के चलते ही ये इंडिया का मोस्ट वांटेड है और अब इसे अमेरिका ने भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब कर दिया है। Hizbul Mujahideen has already for a long time been designated a terrorist group by the U.S. This designation says that in the eyes of the U.S., Sayyid Salahuddin is not merely a terrorist active against India, but with an impact globally. I think this would have had more impact if it had been issued a long, long time ago. For example, back when Sayyid Salahuddin was leading the effort, the terrorist movement in Kashmir, rather than now when he is a little bit beside the point. बीते कई सालों से मोहम्मद यूसुफ शाह और सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान के इशारों पर घाटी के अमन चैन को खराब करता आया है। हिजबुल मुजाहिदीन का ये चीफ न केवल आतंकी वारदातों को अंजाम देता आया है, बल्कि आतंकियों की नई खेप भी तैयार करता रहा है। इतना ही नहीं, घाटी के युवाओं को बरगलाने में भी ये आतंकी कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। इंडिया टीवी ने कल ही इस आतंकी का एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाया था जिसमें आतंकियों से इसके रिश्ते के सबूत थे। इस वीडियो में सलाउद्दीन आतंकी बुरहान वानी की बरसी को पूरे जोर शोर से मनाने की बात करता दिख रहा है। इसके लिए बाकायदा वो हुर्रियत के नेताओं से अपील भी करता है। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के मासूम कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत का दिन है। 8 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक हफ्ते शुहदाए जम्मू कश्मीर पूरे जोश और जज्बे से मनाने का एहतमाम किया है। सैयद सलाउद्दीन को ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं। कल ही व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। इसी मुलाकात से पहले अमेरिका ने सलाउद्दीन पर शिकंजा कस दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में सलाउद्दीन के कश्मीर घाटी में आतंक फैलाने के नापाक इरादों का भी जिक्र किया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन के एक बड़े नेता के तौर पर सलाउद्दीन या सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह ने सितंबर 2016 में कश्मीर मुद्दे के किसी भी शांतिपूर्ण समाधान को बाधित करने की कसम खाई थी।
उसने कश्मीरी आत्मघाती हमलावरों को प्रशिक्षित करने और कश्मीर घाटी को भारतीय बलों की कब्रगाह बनाने की कसम खाई थी। हिजबुल मुजाहिदीन के बड़े नेता के रूप में सलाहुद्दीन के कार्यकाल में उसके संगठन में कई हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिनमें जम्मू कश्मीर में अप्रैल 2014 का विस्फोट भी शामिल है, जिसमें 17 लोग घायल हो गए थे। सैयद सलाउद्दीन कोई केवल हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया वैसा नहीं है, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का भी चेयरमैन है। इस तरीके से जितने भी ये जिहादी ग्रुप और आतंकवादी संगठन ऑपरेट कर रहे हैं कश्मीर में, उन सबको एक तरीके से एक ही तराजू में तोल दिया है अमेरिका ने, और ये सबसे बड़ी बात है। अमेरिका का यह कदम बड़ा सबूत है इस बात का कि आतंकवाद के खिलाफ वो भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका के इस कदम को आतंकवाद के खिलाफ मोर्चे पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका के इस फैसले का स्वागत किया है। It does vindicate India's longest-standing position that cross-border terrorism has been behind the disturbances created in Kashmir, and since last year, as you know, and in fact, the outfits that Sayyid Salahuddin leads, they have perpetuated from the territory of Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir cross-border terrorism against India, including in the state of Jammu and Kashmir for a number of years. So, in that sense, I think we would welcome this notification. जानकार भी मानते हैं कि अमेरिका के इस फैसले का पाकिस्तान और सैयद सलाउद्दीन पर भी बड़ा असर पड़ेगा। भारत में अमेरिका के इस फैसले को आतंक पर बड़ी चोट के तौर पर देखा जा रहा है। ये वेलकम स्टेप है, इसकी हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है सिर्फ इंडिया में नहीं, अफगानिस्तान में भी और पूरी दुनिया भर में। टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट कर देना पर्याप्त नहीं, इसकी और मूलभूत कार्रवाई यूनाइटेड स्टेट्स को करनी चाहिए। पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है, ये मानते हैं हम। उसकी प्रेस्टीज लोअर हो गई है, ये भी मानते हैं हम। हिजबुल मुजाहिदीन को अगर डिक्लेयर भी कर देते हैं टेररिस्ट एलिमेंट पार्टी कर देते हैं, वो नाम बदल के जगह बदल के वो सारा का सारा कार्यक्रम करते रहेंगे। अगर हम सोच रहे हैं कि इससे हमें कोई फायदा होगा, हम एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं। हमारा काम है, हमें पाकिस्तान पीओके के अंदर अपने प्रोएक्टिव एक्शन करना है। अमेरिका के इस फैसले से एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। उसकी पोल पूरी दुनिया में खुल गई है। कई साल से पाकिस्तान आतंक के इस खूनी खेल में सैयद सलाउद्दीन के साथ खड़ा रहा है, लेकिन अब उसके दिन लदने वाले हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना और कश्मीर में कत्लेआम मचाने वाले सैयद सलाहुद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करना दरअसल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर एक कठोर प्रहार है और एक साफ संकेत भी है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में अब भारत अकेला नहीं है। भारत का दोस्त अमेरिका भी अब उसके साथ है, यानी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के दिन अब जल्द पूरे होने वाले हैं। कैमरामैन सुरेंद्र कौल के साथ सौरभ शर्मा, इंडिया टीवी, वॉशिंगटन डीसी। सैयद सलाउद्दीन आखिर ये है कौन? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि खूंखार आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाउद्दीन डॉक्टरी की पढ़ाई करता था, लेकिन धीरे धीरे आतंकियों के संपर्क में आने के बाद वो खुद भी एक खतरनाक आतंकी बन बैठा। दहशतगर्दों की दुनिया में कदम रखने के लिए सैयद सलाउद्दीन ने कश्मीर की जमीन का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे कश्मीर के लिए ही नासूर बन बैठा। नाम सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाउद्दीन। जन्म 18 फरवरी 1946। जन्म स्थान बड़गाम, जम्मू कश्मीर। संगठन चीफ हिजबुल मुजाहिदीन। काम भारत में आतंक फैलाना। पाकिस्तान की शह पर हिंदुस्तान के खिलाफ खौफनाक साजिशों को अंजाम देना। आतंकी ब्रिगेड तैयार कर उनके अंदर आतंक का जहर भरकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना। अमन चैन परस्त भारत में आतंक की आग भड़काना ही इस खतरनाक दहशतगर्द का मिशन है। आखिर कौन है सैयद सलाउद्दीन? कैसे बना ये खूंखार आतंकी? कैसे और कब आतंक के सरगना ने अपने नापाक मंसूबों को भारत में अंजाम दिया? इसकी एक लंबी कहानी है। दरअसल आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन का असली नाम सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह है। सलाउद्दीन का जन्म 18 फरवरी 1946 को जम्मू कश्मीर के बड़गाम में हुआ था, जो अपने परिवार में 7वीं संतान है। पहले उसने मेडिसिन की पढ़ाई की, लेकिन वो सिविल सर्विस में जाना चाहता था। बाद में उसका रुझान जमात इस्लामी संगठन की तरफ हो गया और वो संगठन के लिए कश्मीर में काम करने लगा। पहली बार सलाउद्दीन उस वक्त चर्चा में आया जब उसने 1987 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव लड़ा।
लेकिन 1989 में जम्मू कश्मीर अचानक हिंसा की आग में सुलगने लगा। हिंसा की साग के पीछे सलाउद्दीन का हाथ था, लिहाजा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कश्मीर घाटी के अमन चैन को छीनने के लिए सलाउद्दीन ने आतंक के रास्ते को चुना। साल 1989 में सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया और जल्द ही यूसुफ शाह बन गया हिजबुल चीफ। एक आतंकी संगठन का सरगना बनने के बाद इस खतरनाक आतंकी ने अपनी पहचान बदली और 5 नवंबर 1990 को अपना नाम यूसुफ शाह से सैयद सलाउद्दीन रख लिया। इसके बाद शुरू हुआ एक खौफनाक दहशतगर्द की नापाक साजिशों का सिलसिला। पाक खुफिया एजेंसीज के इशारे पर ही वो भारत में दहशतगर्दी फैलाने लगा। भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाला सलाउद्दीन का संगठन हिजबुल कश्मीर समेत पूरे देश में कई बार कायराना हमले कर चुका है। मार्च 2013 में श्रीनगर सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया। अप्रैल 2014 में जम्मू कश्मीर में हुए बम धमाके किए। जनवरी 2017 में पठानकोट में हमले की जिम्मेदारी ली। एनआईए ने सलाउद्दीन को मोस्ट वांटेड घोषित कर रखा है। सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान की वो कठपुतली है जो उसके इशारे पर नाचती है और उसी के कहने पर सैयद सलाउद्दीन भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रचता है और पीओके में बैठकर भारत को गीदड़ भभकियां भी देता है। ऐसे में अमेरिका का सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करना पाकिस्तान के लिए ही सबसे बड़ा झटका है। कैमरामैन सुरेंद्र कौल के साथ सौरभ शर्मा, इंडिया टीवी, वॉशिंगटन डीसी। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आतंकियों के लिए टेरर फैक्ट्री जैसा है। वहां की जमीन पर डॉक्टर, इंजीनियर से ज्यादा आतंकी बनते हैं। सलाउद्दीन तो उन आतंकियों में से बस एक छोटा सा चेहरा है। हिजबुल मुजाहिदीन के जैसे ही पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन हैं और सैयद सलाउद्दीन जैसे कई आतंकी के आका भी हैं। कुछ चेहरे तो इतने खतरनाक है कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र ने बैन कर रखा है। ये पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री के वो चेहरे हैं जिनके दम पर वो आतंकी आग से भारत को झुलसाता आया है। ये वो चेहरे हैं जो पाकिस्तान की सरजमी से हिंदुस्तान की जमीन पर आतंकी वारदात को अंजाम देते आए हैं। गौर से देख लीजिए इन चेहरों को। ये पाकिस्तान के खिलाफ वो जिंदा सबूत है जिसे पाकिस्तान और वहां के हुक्मरान नकारते आए हैं। ये खूंखार चेहरे इंसानियत के नाम पर बदनुमा दाग है। भारत में आतंकी वारदात कहीं भी हो, कैसी भी हो, उन वारदातों के पीछे के चेहरे यही होते हैं। पाकिस्तान अब तक इन आरोपों को नकारता आया है, लेकिन अब ये आतंकी ही उसकी पोल खोल रहे हैं। यकीन नहीं होता तो इस वीडियो को देख लीजिए। गुज़श्ता 24 घंटे से श्रीनगर में मार्का जारी है। लश्कर तैयबा के मुजाहिद मोर्चाबंद होकर इंडियन फौज के खिलाफ जबरदस्त मार्का इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जारी है। 43 सेकंड का ये वीडियो लाहौर का है। लश्कर के कंट्रोल रूम में शूट हुआ है। इस वीडियो में हाफिज सईद के सपोर्टर और लश्कर के बड़े कमांडर सैफुल्ला खालिद के हाथ में माइक है। वो श्रीनगर के डीपीएस स्कूल में हुए एनकाउंटर की डिटेल बताता है। उन आतंकवादियों को अपनी तंजीम का कहता है जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चला रहे थे। भाइयों ने मोर्चे संभाले हुए हैं और वो पूरी इस्तकामत के साथ, पूरी पाबंदी के साथ जालिम हिंदू फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मैं आप भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ, इस वक्त अगर हम उनकी और कोई भी मदद नहीं कर सकते तो इस वक्त हमें उनको अपनी दुआओं में जरूर याद रखना चाहिए। सैफुल्ला खालिद के पास जो शख्स बैठा है उसका नाम है अब्दुल रहमान मक्की। मक्की इस वक्त लश्कर तैयबा का एक्टिंग चीफ है। अब्दुल रहमान मक्की हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ है। पाकिस्तान में लोग इसे प्रोफेसर के नाम से जानते हैं, लेकिन ये एक बड़ा आतंकी है। हाफिज का मक्की भी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शुमार है। अमेरिका में अब्दुल रहमान मक्की पर $2 लाख यानी करीब 13 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है। लश्कर तैयबा में मक्की हाफिज के बाद नंबर 2 की हैसियत रखता है। पिछले 2 महीने में फैसलाबाद, लाहौर समेत पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में 6 से ज्यादा बार टेररिस्ट कैंप्स का दौरा कर चुका है। इस वीडियो में भी मक्की वहीं बैठा है जहां से आतंकियों के लिए दुआओं की बात हो रही है। मक्की अकेला ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान की नापाक जमीन पर आतंकी खेती करता है। हाफिज सईद भी इस लिस्ट में टॉप पर है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद इंडिया का मोस्ट वांटेड है।
आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद पर भारत में कई बड़े हमले को अंजाम देने के आरोप है। 2008 में हुए मुंबई हमले का भी मास्टरमाइंड हाफिज सईद ही है। ये कितना खूंखार आतंकी है, इस बात का पता इसी से चलता है कि अमेरिका ने आतंकवाद के लिए जिम्मेदार लोगों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें हाफिज को दूसरे स्थान पर रखा गया है और इस पर $1 करोड़ से ज्यादा का इनाम है। पूरी दुनिया एकजुट हो चुकी है। आतंकवाद जो है वो किसी एक देश के लिए जो है वो चुनौती या एक देश के लिए कोई समस्या नहीं है। ये पूरी दुनिया की एक समस्या है, पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए, मानवता के लिए एक समस्या है और उसका खात्मा जरूरी है। इस बीमारी का इलाज जरूरी है और इस बीमारी का इलाज करने के लिए सभी पूरे दुनिया के लोग एकजुट हो रहे हैं। हाफिज के साथ ही पाकिस्तान में आतंकियों की लिस्ट में एक और बड़ा नाम मसूद अजहर का है। मसूद अजहर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सरगना है। पठानकोट समेत कई आतंकी वारदात में शामिल रहा है। भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए उसने 2000 में जैश-ए-मोहम्मद संगठन बनाया। इस संगठन में हरकत उल मुजाहिदीन और हरकत उल अंसार जैसे कई आतंकी संगठन भी शामिल हुए। मसूद अजहर पहले हरकत उल अंसार का सचिव भी रह चुका है। 2001 में हुए भारतीय संसद पर हमले का मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर ही था। मसूद अजहर, हाफिज सईद, अब्दुल रहमान मक्की, सैयद सलाउद्दीन जैसा एक और नाम है ज़कीउर रहमान लखवी का। 57 साल का लखवी भी बेहद खतरनाक आतंकी है और भारत में कई आतंकी वारदातों को अंजाम देता आया है।